रात अपने साए में हर आवाज को दबा चुकी थी। आसमान में गहरा अंधकार छाया हुआ था और अर्जुन अकेला अपनी गाड़ी में एक सुनसान रास्ते पर चला जा रहा था। उसे उस बदनाम खंडहर तक पहुंचना था जिसके बारे में उसने सुना था कि वहां मौत का खेल होता है। जैसे ही अर्जुन खंडहर के सामने पहुंचा, उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। अंदर घुसते ही अंधेरा चारों ओर छा गया। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे धब्बे और डरावने प्रतीक नजर आ रहे थे। अर्जुन ने एक मेज देखी जिस पर ताश की गड्डी और मोमबत्ती रखी थी। अर्जुन ने खुद को संभाला और ताश की गड्डी से पहला पत्ता पलट दिया। तभी अचानक मोमबत्ती की लौ भड़क उठी और कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने खेल शुरू कर दिया है, अब इसका अंत तुम्हारी मौत से होगा। अर्जुन के चारों ओर दीवारें कांपने लगीं, हवा भारी हो गई और उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। तभी एक साया उसके सामने उभरा। यह साया इंसान का नहीं था, यह लंबा, डरावना और उसकी आत्मा को चीरने जैसा था। तुमने मौत को बुलाया है, साये ने धीमी गहरी आवाज में कहा। कमरा अचानक बदल गया। अर्जुन खुद को एक कब्रगाह में खड़ा पाया। चारों ओर टूटी हुई कब्रें थीं और हर कब्र से खून रिस रहा था। अर्जुन ने अपनी नजर दौड़ाई और एक कब्र पर अपना नाम लिखा देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक कब्र से सड़ी गली लाश बाहर निकली। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी जीभ पर सड़े हुए कीड़े थे। लाश ने धीमी आवाज में कहा, तुमने दूसरों की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर तरफ से अजीब परछाइयां उसे घेरने लगीं। ये परछाइयां उसकी हर हरकत को मूक दर्शक की तरह देख रही थीं। वह किसी तरह वापस उसी कमरे में पहुंचा, लेकिन अब कमरा पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह उभर आए थे और हर कोने से गूंजती हुई एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने मेज पर रखे आखिरी ताश के पत्ते को कांपते हाथों से उठाया। पत्ते पर एक काला निशान था। उसी पल उसकी परछाई ने आकार लिया, पर यह परछाई अब इंसानी नहीं थी। यह विकृत, भयावह और अंधेरे की तरह ठंडी थी। परछाई ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब मेरे हो। इसके बाद परछाई ने अर्जुन को जकड़ लिया और उसे एक बड़े आईने की ओर खींचा। आईना अजीब तरीके से चमक रहा था, जैसे वह एक और दुनिया का द्वार हो। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे आईने के अंदर खींच लिया। अर्जुन की चीखें खंडहर में गूंजती रहीं, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने खंडहर के पास अर्जुन की गाड़ी और कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें अर्जुन मदद की गुहार लगा रहा था। आखिरी दृश्य में उसकी परछाई ने उसे अपने अंदर समा लिया। आज भी रात के समय खंडहर से अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि खंडहर के दरवाजे पर एक नया संदेश लिखा है। अगला खिलाड़ी कौन है,